हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो हमारे 10 तक सभी रूल हो गए थे, तो आज हम रूल 11 करेंगे। ठीक है, तो रूल 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस हैं आते हैं। तो रूल नंबर 11 देखते हैं सबसे पहले कि रूल नंबर 11 क्या है। ठीक है, तो रूल नंबर थोड़ा समझिए, जब एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा इजी क्लियर हो जाएगा। देखिए, अ नंबर n इज़ डिविजिबल बाय 11 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स इवन प्लेसेस इज़ डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अगर एक संख्या जो 11 से भाग होगी, कैसे? अगर उसके विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग के बीच का अंतर 11 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, विभाग हो जाएगा। जैसे कि अभी आप सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ समझिए। जैसे कि मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है, इवन और ऑड प्लेसेस। सबसे पहले ये आपको पता है कि ऑड प्लेसेस है पहले वाले। ठीक है, उसके बाद एक नंबर छोड़ के हम दूसरा नंबर लेंगे। ठीक है, इनको हम प्लस कर लेंगे और ये जो बाकी रह गए इनको हम प्लस कर लेंगे। 3 and 1 4, 3 and 1 4, दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है, तो आपको पता है कि 0 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे कि हमने दूसरा नंबर ले लिया, तो ऑड इवन प्लेसेस का मतलब क्या है कि जैसे कि ये ऑड है, आपको पता 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पहला नंबर ऑड है, उसके बाद एक छोड़ के फिर ये भी ऑड है, उसके बाद एक छोड़ के ये भी ऑड है। तो ऑड प्लेस वालों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, और जो इवन रह गई, जैसे कि ये 2 था और ये 4 था, ये इवन प्लेसेस है, तो इनको हम अलग से ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 9 7 और 18 इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा? देखिए, तो देखिए 9 7 और 8 को हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 24। ठीक है, इन सबको प्लस करने से हमारा आएगा 24, जो हमने ऑड प्लेसेस में ऐड किए। फिर ये 1 और 1 कितना होगा? 2। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 22। तो हम 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। हाँ, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ये वाला क्वेश्चन लेंगे। ये वाला एक एक नंबर छोड़ के हम लोग जोड़ेंगे। और अभी जो बाकी रह गए उनको जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम इन सब का सम करेंगे और आपको देखेंगे कि इनका ऑड वालों को अलग से प्लस करेंगे और इवन वाले प्लेसेस को अलग से नंबर्स को अलग से प्लस करेंगे। तो ठीक है, 9 8 और 4 को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, और 3 2 और 5 इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 10। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया? 11। तो हम 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 11 से जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक और इजी ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आपका ऑड और इवन प्लेसेस में जो आपका नंबर है, जब उनको आप, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें से पहला लिया, फिर एक नंबर छोड़ के दूसरा लिया, इनको ऐड किया और जो बाकी रह गए उनको अलग से ऐड करेंगे। ठीक है, अगर इनका डिफरेंस 0 आए, जब मल्टीपल ऑफ 11 आए, ठीक है, जो 11 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब वो जो आपके आंसर है वो 11 से, वो नंबर आपके 11 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हम करेंगे रूल नंबर 12। तो रूल नंबर 12 का क्या है? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। ठीक है, आपका नंबर, कोई भी नंबर दिया है, अगर वो 12 से डिवाइड होगा, कब डिवाइड होगा? अगर वो 3 और 4 से दोनों से डिवाइड होता है। जैसे कि अभी मैंने ये एग्जाम्पल के लिए ले लिया है। ठीक है, 144। तो देखिए कि ये 12 से जाएगा कि नहीं। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम 3 का रूल देखेंगे। तो 3 का रूल क्या था हमारा? रूल 3 एंड रूल 4 दोनों फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 3 4 से 12 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 3 का रूल क्या था कि सम ऑफ ऑल डिजिट। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 9 के टेबल से, तो 3 के टेबल से तो जा रहा है। उसके बाद 4 का रूल क्या था? 4 का रूल क्या था? लास्ट के 2 डिजिट्स हैं जो वो 4 से डिवाइड होते कि नहीं। तो मैंने लास्ट के 2 डिजिट्स देखिए 44, तो 4 के टेबल में 44 तो आता है, इसका मतलब ये 12 के टेबल से भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे 3 से, तो सबका सम कर लेते हैं। सबका जब हम सम करेंगे तो हमारा कितना आया? देखिए 10 और 10 कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, 24 आ गया, तो 3 के टेबल से तो ये जा रहा है। उसके बाद 4 का रूल क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट्स को हमने 4 से डिवाइड करना। तो 4 के टेबल में ये डिवाइड हो रहा है 48। ठीक है, अब 4 के टेबल में इसको डिवाइड करके देखेंगे, 4 1 4 और 8 जाएगा 2 पे।
ठीक है। तो ये 3 से भी 3 का रूल भी इसमें फॉलो हो गया और 4 का भी। तो इसका मतलब ये 12 से, ये नंबर जो पूरा नंबर है ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको प्राइम नंबर के सारे रूल एक साथ करवाऊंगी। तो आप 13 का रूल समझिएगा, आपको 7 का रूल याद होना चाहिए अच्छे से, जो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। ठीक है। तो 7 का रूल क्या था कि जो भी नंबर है उसका हम लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी सेम ऐसे ही आपको प्राइम नंबर के ज़्यादातर रूल्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ये स्टेटमेंट पढ़ लेना, सब में सेम ही लिखी होगी। बस आपको ये याद रखना है कि किसको लास्ट डिजिट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, या ऐड करना है या माइनस करना है। तो देखिए 13 का रूल क्या है, इफ़ यू multiply last digit with 4 and add it from the rest of the number, that number is divisible by 13। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये ले लिया 3055। तो ठीक है, मैं लास्ट के डिजिट्स को क्या करूँगी, 4 से डिवाइड करूँगी। ठीक है, कितना आ गया मेरा 20, मल्टीप्लाई किया लास्ट के डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 20। अब मैं इसको जो हमारा बचा हुआ नंबर उसमें ऐड कर दूँगी। अब मुझे तो पता नहीं कि 13 के टेबल में 325 आता कि नहीं, तो फिर से मैं क्या करूँगी, लास्ट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा 20, और फिर से उसको ऐड करूँगी तो कितना आ गया 52। तो ठीक है, आपको अगर 13 का टेबल आता है तो आपको पता होगा कि 13 4 से कितना होता है हमारा 52 होता है। अगर आपको तभी भी डाउट है कि नहीं मुझे क्लियर हो रहा, तो आप इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 सा 8। अगर आप इसमें 8 ऐड करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 13, और आपको पता है 13 के टेबल में तो 13 आता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि लास्ट नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 4 1 सा 4, 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा ये। अब हमें तो पता नहीं कि 598 आता है कि नहीं, फिर से हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है 4 8 सा 32, 32 ऐड करेंगे हम इसमें, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 91। तो अगर आपको पता है कि 13 का टेबल आपको आना चाहिए वैसे, तो 13 7 सा कितना होता है 91, फिर भी आपको नहीं पता तो फिर भी आप लास्ट नंबर को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 1 सा 4, 4 को आगे ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 13। ठीक है, तो आपको टेबल्स सारे आने चाहिए 20 तक अच्छे से। ठीक है, फिर से हम लास्ट नंबर को, इसको भी क्वेश्चन को करके दिखाती हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 24, 24 को आगे हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 91। और आपको अभी मैंने बताया कि 91 13 7 सा 91 होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करके देखिएगा। अभी हम रूल नंबर 14 करेंगे, और बाकी सब रूल इजी है, बस प्राइम नंबर के रूल ही आपको अच्छे से याद रखने हैं। रूल नंबर 14 का क्या है, ठीक है, इफ़ नंबर डिविजिबल बाय 2 and 7, अगर कोई भी नंबर जो 2 और 7 से डिवाइड हो जाता है तो वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 14 का रूल क्या है याद रखना है कि 14 का रूल क्या है कि रूल 2 और 7 दोनों उसमें फॉलो होने चाहिए। जैसे 2 का रूल तो पता था आपको, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हम मुझे पता चल गया देख कर कि ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर, बट अब 7 का रूल चेक करना। तो 7 का रूल क्या था कि लास्ट नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट में ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 10, 10 ऐड करेंगे। अब मुझे नहीं पता, फिर से इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। तो 7 के टेबल में 28 आता है, हाँ आता है। तो इसका मतलब ये 7 का और 2 का दोनों का रूल फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये 14 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का रूल भी बहुत ईजी है। 15 के रूल में देखना कि अगर कोई भी नंबर 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो तब वो नंबर 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रूल 15 का क्या है कि रूल 3 और 5 दोनों फॉलो होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 3 5 से कितना होता है 15। तो ठीक है, 3 का रूल क्या था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, देखिए इनका सम किया हमने तो कितना आ गया 12। 3 की टेबल में 12 आता है, तो इसका मतलब ये 3 की टेबल से तो जाएगा। 5 का रूल क्या था कि 5 का रूल आपको बताया था कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है हमारा 5 है, मतलब कि इकाई अंक क्या होना चाहिए था 0 या 5। तो यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब ये 5 का रूल भी फॉलो कर रहा है, 3 का रूल भी फॉलो कर रहा है, तो यानी कि इसका मतलब है कि ये 15 से डिवाइड हो जाएगा। उसका नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं। 5 से तो जाएगा क्योंकि 0 है, और सबको प्लस किया तो 6 आ रहा है, तो ये 3 और 5 दोनों को फॉलो कर रहा है, तो ये 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 16 का रूल क्या है, 16 का रूल क्या है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 16 इफ़ लास्ट 4 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 16। ठीक है, तो आखिरी के 4 अंक को अगर हम 16 से अगर भाग हो जाते हैं तो इसका मतलब वो पूरी संख्या होगी। तो जैसे कि ये नंबर दिया है आपको एग्जांपल के लिए, तो हम लास्ट के 4 डिजिट्स को 16 से डिवाइड करेंगे।
ठीक है। तो अगर वो नंबर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो गए तो फिर ये पूरा होल नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको बस ये लास्ट के डिजिट्स को ही डिवाइड करना है 16 से, ठीक है। तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपके लिए कर देती हूँ फिर भी एक। तो आपको पता है कि 16 के टेबल में 80 आता है 5 पे, फिर यहाँ से 6 उतरेगा, 0 लगाएगा 4, तो 16 4 जा, ठीक है। तो आपको 16 इसलिए टेबल आना बहुत ज़रूरी है, आपको अप टू 20 तक टेबल अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा चारों जो लास्ट के डिजिट्स है ये डिवाइड हो गए 16 से, इसका मतलब ये पूरा नंबर ही 16 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये घर पे आप, तो अभी हम 17 का रूल करेंगे। तो 17 का रूल क्या कहता है, देखिए 17 का रूल क्या है। तो मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर में सेम ही स्टेटमेंट है, तो प्राइम नंबर का आप ध्यान रखिए। देखिए, इफ़ यू मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट विद 5 एंड सब्ट्रैक्टेड इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 17। तो अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी देखिए 7 का रूल क्या था। 7 का रूल क्या था कि लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेस्ट वाले नंबर में ऐड कर देंगे, ठीक है। बट 17 में 17 और 7 देखो दोनों सेम है, तो इसमें क्या है, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट इसका ऑपोजिट कर देंगे, माइनस कर देंगे हम, ठीक है। इसमें क्या, रेस्ट जो बाकी नंबर रहता तो उसमें हम प्लस करते थे, बट इसमें माइनस करेंगे। तो हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको अच्छी तरह, ठीक है। देखिए, इफ़ यू मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट विद 5, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन ये ले रही हूँ, एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लास्ट डिजिट को मैं क्या करूँगी, 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, कितना आ गया मेरा 40। अब मैं इसको नेक्स्ट वाली रकम में से जो हमारा रेस्ट नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे, तो मेरा ये आ गया। अब मुझे तो पता नहीं कि ये 17 की टेबल में आता है कि नहीं, फिर से मैं लास्ट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी और आगे मैं माइनस कर दूँगी। तो यहाँ इसमें माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा 17, और 17 की टेबल में तो 17 आता है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। लास्ट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे बचे हुए नंबर्स में से, ठीक है। फिर से हम तब तक करेंगे जब तक हमारा आंसर नहीं आता। फिर से 5 से मल्टीप्लाई 5 और 34। तो आपको पता है 17 2 कितना होता है, 34 होता है। तो ये हमारा 17 का रूल भी हो गया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद ये आपका 18 का रूल है। 18 का रूल बहुत ही इजी है। 18 का रूल क्या है, आपको पता है कि 2 9 18 होता है। तो इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 9, अगर कोई भी नंबर 2 और 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये नंबर है, तो मुझे देख के पता चल रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है हमारा, इकाई अंक क्या है 8 है। और 9 का रूल क्या था कि सम ऑफ ऑल नंबर, तो सभी का सम कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा इसका सम, 18 आ जाएगा। 18 आ गया, मतलब ये 9 के टेबल से भी जा रहा है, ये 2 के टेबल से भी जा रहा है, तो ये इट्स मीन्स ये 18 के टेबल से भी जाएगा। तो इसका भी सम हमारा ऑलमोस्ट 18 ही हो रहा है, और लास्ट यूनिट डिजिट 80 है, ठीक है। तो ये नंबर 18 का रूल आपको क्लियर हो गया। 19 का रूल, 19 के रूल में क्या है, इफ़ यू मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट विद 2 एंड ऐड इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। अभी इसमें सेम है, मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर में ऑलमोस्ट ही, कि आपको बस ये याद रखना है कि यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है कि माइनस करना है। देखिए अभी 19 का रूल क्या है, 19 के रूल में हम जो यूनिट डिजिट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया हमारा 10, और जो हमारा रेस्ट नंबर है उसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 47। अब मुझे पता नहीं, फिर से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 14, तो 38 आया। और आपको पता है 19 2 38 होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो रूल 20 का समझेंगे हम कि रूल 20 क्या है। तो रूल 20 का इजी है कि हमें पता है कि 4 5 से कितना होता है 20 होता है। तो इसका मतलब है कि 20 के रूल में 4 और 5 दोनों ही हमारे फॉलो होने चाहिए। जैसे कि 5 का रूल तो आपको पता है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, हमारा यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, हमारा यूनिट डिजिट होना चाहिए था 0 और 5, ठीक है। और 4 का रूल क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो ठीक है, 4 की टेबल में 80 आता है, ये तो मुझे पता है 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 5 का रूल क्या था, लास्ट यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये नंबर 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 0 है और लास्ट का 60, ठीक है। तो आपको पता है कि 15 4 सा कितना होता है 60, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लेंगे 4 से, तो 4 1 सा 4 हो जाएगा 2, और ये 0 ये 5 20, ठीक है। तो
20 का रूल क्या है कि 4 से और 5 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। और 21 का रूल क्या है, 3 एंड 7 से, मतलब कि वो 3 और 7 दोनों को फॉलो करना चाहिए। तो 3 का रूल तो आपको पता है, सभी नंबर को ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको 7 से चेक करूँगी कि ये 7 से भी जा रहा है कि नहीं। ठीक है, 7 से भी जा रहा है कि नहीं। तो 7 से जाने के लिए लास्ट मैंने बताया था कि आपको लास्ट नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 हो गया, और नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर से इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 45। 77, तो आपको पता है 7 के टेबल में 77 तो आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा है ये 3 और 7 दोनों को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब वो 21 से भी जाएगा। और 22 का रूल क्या है, आपको पता है कि 22 का रूल है जो 2 और 11 टू 22 होता है। ठीक है, तो 2 का रूल तो फॉलो कर रहा है, और 11 का रूल आपको अभी बताया मैंने, एक नंबर छोड़ के, मतलब कि ऑड प्लेसेस को अलग से ऐड कर लेना, इवन प्लेसेस को अलग से करना है। 9 और 3 कितना होता है, 12, और 1 और 0 1, तो माइनस कर देंगे, 11 आ गया। ठीक है, तो ये नंबर भी हमारा 22 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का रूल क्या था, 22 का रूल हमारा था कि 2 और 11 से दोनों से होना चाहिए। बस आपको मेन प्राइम नंबर का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ये भी 23 भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में क्या है, इफ़ यू मल्टीप्लाई अ लास्ट डिजिट विद 7 एंड एड इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या है, 23 के रूल में क्या है कि आपको लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 14, और जो हमारा जो रेस्ट नंबर है उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, फिर से इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56, फिर से उसको ऐड करेंगे, कितना आ गया, 92। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी आपको लग रहा है कि 92 23 के टेबल नहीं आ रहा, तो फिर से आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, 14, तो 23 आ गया। तो आपको पता चल गया कि ये मेरा जो नंबर है ये 23 से जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 24 का रूल क्या है कि 3 और 8 से दोनों से फॉलो होना चाहिए। तो 3 का रूल क्या था, सभी का सम कर देंगे, सबका हम सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 9, 9 और 6 ये हो गया 15। ठीक है, ये 3 के टेबल से तो जा रहा है। 8 का रूल क्या था कि लास्ट के 3 डिजिट्स, तो लास्ट के 3 डिजिट से 8 को डिवाइड कर देंगे तो तभी भी ये हमारा चले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 और 8 से दोनों से चला गया, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 24 से भी चले जाएगा। 25 का रूल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 25 इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 25। मतलब कि कोई भी आपको नंबर दिया है तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है कि वो 25 से जा रहे हैं कि नहीं, डिवाइड हो रहे हैं कि 25 के टेबल में 25 आ रहा है, हाँ ये डिवाइड हो जाएगा। 00 वो भी हो जाएगा, 75 ये भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो 25 का रूल क्या है कि आपको कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं कि वो 25 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। तो अब हम करेंगे 26 का रूल। 26 का रूल क्या है, 13 2 ज़ा 26, तो मतलब कि आपका 2 से और 13 से दोनों से फॉलो होना चाहिए। ठीक है, 2 का तो हमें पता चल जाएगा कि 2 से डिवाइड है, तो हम डायरेक्ट अभी इसको किससे देखेंगे, 13 से। तो 13 का रूल क्या था, आपको पता है कि 13 का रूल क्या था कि लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट में ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 24। इसको 24 में ऐड करेंगे, फिर से लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 36, 36 ऐड करेंगे, 104। तो आपको अगर 13 का टेबल आता है तो 13 8 ज़ा 104 होता है। ठीक है, फिर भी आपको नहीं पता तो फिर से लास्ट डिजिट ले लेंगे और हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, तो 16 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, 27 का रूल क्या है कि रूल 3 और 9 दोनों ही फॉलो करने चाहिए। जैसे कि इसका सम करेंगे, आपको पता है कि सबका सम करेंगे तो ये 3 से भी जाना चाहिए और 9 से भी जाना चाहिए। ठीक है, रूल 28 का क्या है, रूल 4 और 7 दोनों से जाना चाहिए। मेन अभी आपको मैंने बताया था कि मेन प्राइम नंबर है, बार बार मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बता रही हूँ। तो प्राइम नंबर का 29 का रूल याद करना है कि इफ़ यू मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट विथ 3, तो 29 का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना और रेस्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 15, 15 को ऐड कर देंगे आगे, कितना आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 ऐड कर देंगे, 58। और आपको पता है कि 29 2 ज़ा 58 होता है। ठीक है, तो ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा
ठीक है। अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आए हैं, तो ये सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या आया देखिए, यदि ये आपको एक नंबर दिया है, ये कहते हैं कि 9 से पूरी तरह भाग हो जाता है तो स्टार की जगह में कौन सा अंक होगा, इसकी जगह में कौन सा अंक होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और इनमें भी पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से नहीं भाग होगी। तो 18 से कौन सी संख्या नहीं भाग होगी। तो आपको 18 का रूल पता है कि 18 का रूल क्या था, 2 और 9, तो 2 से जाना चाहिए। तो ये भी देखो, ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, पर क्या ये 2 से जा रहा है, नहीं, तो ये वो नंबर है। ठीक है। और लास्ट आपका ये क्वेश्चन रह गया। ठीक है। तो ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 11। ठीक है। तो आपके लिए ये होमवर्क है, इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्लास कैसी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।